दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने वाकाटक राजवंश पर चर्चा की, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा किए। आज की क्लास में हम लोग अभी मैत्रक राजवंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। दोस्तों, इसलिए छोटे छोटे पार्ट वाइज इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि अच्छी से समझ सके और अच्छे से जो है ना इसको अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सके। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं और इसको जो है डिटेल से बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैत्रक राजवंश। मैत्रक राजवंश का संस्थापक सेनापति भट्टारक था, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस राजवंश ने लगभग 475 ईस्वी से 767 ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र आधुनिक काठियावाड़ क्षेत्र पर शासन किया। इनकी राजधानी वल्लभी वर्तमान गुजरात के भावनगर के पास था। इस वंश के प्रमुख शासक थे भट्टारक, धरसेन प्रथम, द्रोणसेन, ध्रुवसेन प्रथम, गुसेन, ध्रुवसेन टू, शिलादित्य प्रथम, धरसेन फोर्थ चौथा, शिलादित्य सातवां, अंतिम ज्ञात शासक। ध्रुवसेन दो के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग वल्लभी आया था। शिलादित्य प्रथम एवं शिलादित्य तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने राज्य विस्तार किया और अरब आक्रमणों का सामना किया। राजवंश का धर्म मुख्यतः हिंदू था और शासक धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। राजवंश का धर्म मुख्यतः हिंदू था और शासक धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। शासन प्रणाली राजतंत्र थी और प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी। मैत्रक वंश ने वल्लभी युग नामक कैलेंडर भी शुरू किया। मैत्रक वंश ने वल्लभी युग नामक कैलेंडर भी शुरू किया। मैत्रक शासक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों को संरक्षण और दान मिला। वल्लभी में बौद्ध विहारों की बड़ी संख्या थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इनके बौद्ध संरक्षण की प्रशंसा की। वल्लभी में जैन परिषद का आयोजन हुआ। मैत्रक वंश का मंदिर निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है। ये मंदिर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। मैत्रक वंश द्वारा निर्मित भवनों में नहीं, नदी, बैल, त्रिशूल जैसे प्रतीकों का उपयोग हुआ है। 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमण के कारण इस वंश का पतन हुआ। मैत्रक वंश का पतन 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमण के कारण हुआ था। दोस्तों, अब इससे आगे हम लोग दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।